आखिर क्या ऐसी बड़ी वजह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हरियाणा को पानी नहीं देना चाहते हैं? आखिरकार क्या ऐसा राजनीतिक मकसद है जिसको पूरा करने की कोशिशें भगवंत मान कर रहे हैं? क्योंकि वर्ष 1966 में 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। उससे पहले एक ही राज्य हुआ करता था पंजाब, और संपूर्ण हरियाणा का जो इलाका था ये पंजाब का ही क्षेत्र होता था। लेकिन अब पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम कृषि को ध्यान में रखते हुए, अपने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए हरियाणा को पानी नहीं देंगे, पीने का पानी भी नहीं देंगे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से फटकार लग चुकी है भगवंत मान को, लेकिन भगवंत मान हाईकोर्ट का आदेश मानने को भी तैयार नहीं। भगवंत मान ने तो ये तक कह दिया है कि मैं सरकार चला रहा हूँ, जिम्मेदार आदमी हूँ, और ऐसे में आदेश मुझे नहीं मिला है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यह अनुशंसा की है कि अब पंजाब को हरियाणा को 4500 क्यूसिक पानी देना चाहिए और पंजाब उस पानी की सप्लाई हरियाणा में करवाना, उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे। लेकिन भगवंत मान इस बात को मानने को तैयार नहीं। भगवंत मान की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हमारे पास पर्याप्त पानी नहीं है कृषि के लिए, हम हरियाणा को पानी की सप्लाई कैसे करें। लेकिन बीबीएमबी में जिस तरीके से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है, भाखड़ा ब्यास जो मैनेजमेंट बोर्ड है उसका संचालन केंद्र सरकार के पास है और ऊर्जा मंत्रालय के अधीन वो आता है, सिंचाई मंत्रालय के अधीन वो आता है। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं जो कि वह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भगवंत मान को करारी फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट के आदेश की अवमानना का यहाँ पर मुकदमा चलाए जाने की बात तक करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भगवंत मान अभी हरियाणा को पानी देने को तैयार नहीं है। पहले आपको भगवंत मान का बयान सुनवाते हैं, उसका पलटवार किस तरीके से कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सुनिए दोनों नेताओं को। एडवाइज किया गया 2 तरीक को, एडवाइज ऑर्डर नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 तरीक वाला फैसला लागू कर दो। उज तक कितने एडवाइस है ही नहीं, अपना ऑर्डर है ही नहीं, किमें लागू कर दी? क्योंकि जो ऑर्डर ही है नहीं की लागू कर दी असी। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਖੋਲਣ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਖੋਲਣ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਆਈ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਆਰਡਰ ਦਿਖਾਓ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਕ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ? ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ 2 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਮਿੰਟਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਚਿੱਠੀ ਜੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ, 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਤਰੀਕ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ। ਸਾਡੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ कृष्ण कुमार ते साडे चीफ कैप सिन्हा साडे चीफ सैकटरी उत्थे ते डीजीपी मौजूद सी। उत्थे कोई साइन नहीं होए उन्हां दे, किसी दे भी साइन नहीं होते। सो ये हर रोज इस तरह दी हरकतां करदे आ। मैं बीबीएमबी नूं ते बीजेपी नूं खास तौर ते, क्योंकि इक्को गल है दोनां दी, हुण मैं पहले तो मैं सलाह दिंदा सी, हुण मैं उन्हां नूं वार्न करदा, चेतावनी दिंदा कि बार बार इत्थे आके लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करो। जे कोई इत्थे कोई नुकसान हो गया, कोई जानी कोई माली या कोई इत्थे वायलेंस होगी तो ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ बीजेपी ਤੇ बीबीएमबी होगी। सर ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ बीबीएमबी ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੰਗੇ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲਣਗੇ। ਸਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਚ ਵਾਅਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹੇ? ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿਓ। ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਮੌਬ ਹੈ, ਭੀੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੀਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ BBMB ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਆ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਹਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖੋਈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਕੱਲ ਰਾਤ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਗੰਗਾਨਗਰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜੈਸਲਮੇਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫੌਜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਛੱਡਤਾ ਜੀ ਆਪਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਆਰਮੀ ਵਾਸਤੇ। ਆਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀ 5500 ਕਿਊਸਕ 5000 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ 'ਚ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਰਿਪੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਪੋਨ ਕਰਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਐਕਸਟਰਾ ਮੰਗੇ, 500 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ खून भी हाजिर है, पानी की केड़ी गल है, पर आ चीज गलत है जी ये इलीगली लेके जा। ये अभी जो आई है खबर, बीबीएमबी के चेयरमैन को जो इस प्रकार से बंधक बनाने का प्रयास किया है और वहाँ के मंत्री ने किया है, कोई हरियाणा को पंजाब का हिस्सा नहीं ले रहा, भीख नहीं मांग रहा है, ये सेंट्रल प्रोजेक्ट है, हमारा हिस्सा है। जो भी ये कदम उठाया है उन्होंने पंजाब ने, ये असंवैधानिक, अप्रजातंत्री, अमानवीय और अस्वीकार्य है। इसको स्वीकार करने का कोई मतलब ही नहीं। मेरा तुरंत ये आग्रह है कि तुरंत एक उस मंत्री को तो बर्खास्त करो जो ऐसी बातें कह रहा है, और इस पंजाब सरकार के बारे में भी केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए और वहां से पंजाब पुलिस से हटाकर वहां पर सेंट्रल फोर्सेस को तुरंत भेजा जाए। ये नहीं चलता, ये संघीय ढांचा है, फेडरल सिस्टम है हमारे संविधान को। इस संविधान को तोड़ने वाले कौन है? भाखड़ा का जो है पानी मैनेजमेंट बोर्ड है, वहां पे उसकी एक टेक्निकल कमेटी है, वो फैसला करती है कि स्टेट को कितना पानी देना है। उसने फैसला किया है और सदैव आज से 66 से लेके आज तक कब ऐसी सवाल नहीं हुआ। ये क्योंकि इलेक्शन के चुनाव आ रहे हैं, राजनीतिक स्टंट जो है आप पार्टी सरकार जो कर रही है वहां पर कोई राजनीति कर रही है, उसको मतलब वो नहीं है। तो तुरंत केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी फैसला कर दिया। हाई कोर्ट में गया भाखड़ा मैनेजमेंट को, हाई कोर्ट ने कहा पंजाब सरकार को भाई इसमें दखल ना दे। फिर कौन होते हैं दखल देने वाले? अवमानना जो है कंटेम्प्ट कोर्ट का भी कर रहे हैं, और इस वास्ते उनके ऊपर ये तुरंत मुकदमा दर्ज करके और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन वो पंजाब सरकार ने कोर्ट में भी ये कहा था कि उन्होंने पुलिस फोर्स इसलिए लगाई है जो पाकिस्तान भारत की स्थिति है उसको देखते हुए लगाई है, जबकि ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं केंद्र की उनकी। केंद्र की सरकार है वहाँ, वो नेशनल प्रोजेक्ट है, वो पंजाब सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है। भाखड़ा डैम है, नांगल डैम है, वो नेशनल प्रोजेक्ट है। तो ये केंद्र सरकार अपनी भेजे वहाँ फोर्सेस। पंजाब पुलिस का कभी कोई वहाँ कोई दखल नहीं रहा है मैनेजमेंट में। तो प्रदेश सरकार का जो अभी तक का रुख है इसको लेके, या केंद्र का रुख है, आप उससे कितना सहमत हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हरियाणा के मुख्यमंत्री को तुरंत यहाँ पे आना चाहिए, केंद्र नेतृत्व से मिलना चाहिए और यहाँ अपनी आवाज को जो है पूरी जोर शोर से उठाना चाहिए। और हम साथ देने की तैयार हैं, प्रधानमंत्री जी को मिले, गृह मंत्री को मिले, तुरंत आए, हम तैयार हैं। मैंने तो इसी वास्ते कहा था भाई विधानसभा का विशेष सत्र बुलाओ, आप वही नहीं बुलाया गया। क्यों इतनी कमजोरी दिखा रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री? मेरे समझ में नहीं आ रहा। हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे, पानी हमारे हक का है और हम अपना हक एक बूंद भी नहीं छोड़ेंगे, ना किसी का दूसरे का लेंगे, अपना हक भी नहीं छोड़ेंगे।